उड़ान का ये आगाज है। The views from the launcher camera. In a few seconds, aerodynamic pressure followed by the motor burnout. ये भारत के विक्रम की आकाश पर जीत है। The launch and the spin stabilized rocket launcher camera. In a few seconds. हाइपरसोनिक स्पीड से यह अंतरिक्ष की यात्रा है। Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. I think I should अंतरिक्ष उड़ान की दुनिया में भारत ने कामयाबी का नया परचम लहराया है। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भारत ने नया मिशन प्रारंभ किया है। I'm happy to announce the successful completion of Mission Prarambh, the beginning of Skyroot Aerospace. ये मिशन इसरो के अंतरिक्ष अभियान की दिशा में बेहद शक्तिशाली कदम माना जा रहा है। इस उड़ान के साथ ही भारत निजी स्पेस कंपनी की रॉकेट लॉन्चिंग वाले देशों की कतार में शामिल हो गया है। It is indeed a new beginning, a new dawn, and shall I say very appropriately as our team members have put it, a new Prarambh in the journey of India's space program. रॉकेट की उड़ान के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष के दरवाजे पर कामयाबी की नई दस्तक दी है। आने वाले दिनों में स्पेस प्रोग्राम के लिए भारत को इस सफल उड़ान ने अंतरिक्ष के दरवाजे तक पहुंचा दिया। टीम न्यूज स्टेट। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। अब तक अपने ही मिशन को अंजाम देने वाला इसरो अब निजी कंपनियों के मिशन को भी अंतरिक्ष तक पहुंचाएगा। भारत की निजी कंपनी के रॉकेट विक्रम को लॉन्च कर इसरो ने अंतरिक्ष की अपनी इस यात्रा में एक मिशन का आगाज कर दिया है। बताएंगे इसरो का ये मिशन क्या है और क्यों इसे भारत और इसरो का अंतरिक्ष की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कैसे भारत विक्रम के जरिए अंतरिक्ष का सिकंदर बन सकता है। मिशन प्रारंभ इसरो का यही वो कदम है जो भारत की स्पेस साइंस के सेक्टर में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कारगर रणनीति माना जा रहा है। इस दौड़ में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि भारत में स्पेस टूरिज्म के दरवाजे खुलेंगे। We are very excited to announce that we scripted history today by successfully launching India's first privately developed rocket, Vikram S. अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी के झंडे बुलंद करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के खाते में एक और कामयाबी आई है। इसरो के लॉन्चिंग पैड से अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने पहली बार एक निजी स्पेस कंपनी का रॉकेट लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की दुनिया में इस नए कदम की शुरुआत की गई। निजी स्पेस कंपनी का बनाया रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के बाद रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा यानी हाइपरसोनिक स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। This Vikram rocket can reach hypersonic speeds, that is 5 times the speed of sound within just 25 seconds and reach space within just 150 seconds. रॉकेट की गति और दिशा पर वैज्ञानिकों की नजर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम से बनी हुई थी। भारत की इस कामयाबी से पहले हर किसी की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। लेकिन मिशन पूरा होते ही कंट्रोल रूम में बैठा हर शख्स झूम उठा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे दुनिया के देशों में शामिल होने वाला अग्रणी कदम करार दिया। It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. इसरो अब तक निजी कंपनियों के रॉकेट को लॉन्च नहीं करता था।
विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसरो की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। रॉकेट को इसरो के संस्थापक और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। 6 मीटर ऊंचा ये रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं। 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है, जो 40% तक सस्ता भी होता है। विक्रम एस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा। रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है। 83 से 100 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। इसमें LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन का इस्तेमाल होता है। ये किफायती और प्रदूषण मुक्त होता है। रॉकेट के जरिए स्पेस किड्स का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट में 80 से ज्यादा पार्ट हैं, जिसे अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सेशेल्स और भारत के बच्चों ने मिलकर बनाया है, जिन्हें इसरो के वैज्ञानिकों ने गाइड किया। ऐसे में माना जा रहा है कि स्पेस साइंस में निजी कंपनियों के आने से कॉमर्शियल लॉन्चिंग सस्ती हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर भारत के इस कदम से स्पेस सेक्टर की दिशा में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सवाल ये भी है कि इस तरह निजी सेक्टर को इसरो के मिशन में शामिल करने से भारत के स्पेस प्रोग्राम पर आखिर क्या असर पड़ेगा। This is an aerodynamically stabilized vehicle. At 20 seconds flight time. स्पेस साइंस की दुनिया में भारत ने कमर्शियल रॉकेट लॉन्चिंग की शुरुआत की है। स्काई रूट पहली कंपनी बन गई है जिसने भारत में अपना रॉकेट इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च किया है। फिलहाल देश में किसी निजी कंपनी के पास लॉन्च पैड नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान से स्पेस टूरिज्म के दरवाजे खुलेंगे। पहली उड़ान को एक टेस्ट के तौर पर किया गया था। इस सफल उड़ान के बाद अब विक्रम 2 और विक्रम 3 रॉकेट तैयार किए जाएंगे। ये दोनों ही रॉकेट फिलहाल कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किए जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि ऐसे मिशन से आने वाले 10 साल में इंसान के लिए भारत से अंतरिक्ष यात्रा संभव हो सकेगी। फिलहाल देश में स्काई रूट अकेली कंपनी है जिसने रॉकेट का टेस्ट किया है। लेकिन इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस भी रॉकेट बना रही है। स्काई रूट ने पहले अपने रॉकेट का परीक्षण किया। बाकी कंपनियां अपने रॉकेट की उड़ान का परीक्षण करने में लगी हैं। दुनिया में इन दिनों 4 दर्जन से ज्यादा कंपनियां रॉकेट बनाती हैं। ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, अस्त्र स्पेस, फायरफ्लाई एरोस्पेस समेत कई कंपनियां इस कतार में हैं। फिलहाल वर्जिन ऑर्बिट, स्पेस एक्स जैसी कंपनियां ही स्पेस टूरिज्म और कार्गो फैसिलिटी अंतरिक्ष तक पहुंचा रही हैं। भारत का स्पेस टूरिज्म कभी मकसद नहीं रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी का मकसद मौसम, खेती, आपदाएं, विकास के बारे में जानकारी जुटाना था। भारत में निजी कंपनियों ने अब शुरुआत की है। आने वाले 5 से 10 साल में अंतरिक्ष की दुनिया में विक्रम जैसे रॉकेट की उड़ान से भारत अंतरिक्ष का सिकंदर होगा। टीम न्यूज स्टेट।